Hello friends, good afternoon. Welcome to a new blog and welcome to my channel Little World of Lalita. कैसे हो आप सब? होप यू गाइज आर वेल एज लाइक मी. तो देखो बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं फाइनली. सो इतने दिन से ब्लॉग शूट क्यों नहीं किया, क्या सब कुछ आपके साथ आज खुल के बात करने वाली हूँ. लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि यार क्यों नहीं आप ब्लॉग क्यों नहीं दे रहे हो. तो सॉरी इतना लेट, आई मीन इतने दिनों से ब्लॉग नहीं देने के लिए. तो होप अभी से मैं रेगुलरली दे पाऊँ. बैठे बैठे अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, ऑफिस में गए हैं तो आने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है तो वो आएंगे, उसके बाद खाना खाऊंगी. पता है गर्मी के वजह से मतलब इतना प्रॉब्लम, इतना कुछ हो रहा है ना कि क्या बताऊँ. देखो बात करते करते मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो खाना भी खाऊंगी, अभी जल्दी से खाना खाऊंगी. तो इधर उधर की बात ना करते हुए जो मेन टॉपिक है आज का, जो आपके साथ शेयर करने वाली थी वो आज वही स्टार्ट कर देती हूँ मैं. ये ब्लॉग मतलब वीडियो तो मैंने उस दिन बना के रखा था बट एडिट करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला था. तो फाइनली आज थर्सडे है, थर्सडे को एडिट कर रही हूँ. एंड देखो मेरी सांस भी फूल रही है. कोल्ड ड्रिंक गरम जल ज़्यादा बात करती हूँ तो सांस भी फूलने लगती है, पता नहीं क्यों. तो चलो जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. तो क्या है ना, जैसा कि पहले ही कुछ ब्लॉग्स में मैंने बताया था, मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है. तो हुआ ये था कि बीच बीच में ऐसे ही पेट दर्द शुरू हो जाता था, सीने में दर्द, सिर दर्द, मतलब पैर वगैरह में ऐसे मतलब दर्द पेन जैसा फील होता था. तो वीक भी फील होता था. तो उसकी वजह से जो है अच्छा नहीं लगता था. तो शायद आपने नोटिस भी किया था कि इसके पहले के कुछ ब्लॉग्स में मैंने बोला भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है करके. तो मैंने सोचा था कि ऐसे ही आई थिंक गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है. एंड मतलब एसिडिटी की वजह से भी कभी कभी सीने में पेट में दर्द होता है ना. तो मैंने भी नॉर्मली जैसा लोग लेते हैं मैंने भी वैसा ही लिया था. बट ये जो है कम ही नहीं हो रहा था. उसके बाद जो है वही जो करते हैं सभी, सब कुछ घर का नुस्खा, मतलब घर के जो रेमेडीज़ रहते हैं वो सब ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं होता है तब जाते हैं हम डॉक्टर के पास. तो मैंने भी वही किया. मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे डॉक्टर के पास. तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो उन्होंने कुछ टेस्ट बताए. तो हमारे यहाँ पे, एंड ये गांव एरिया है ना, तो यहाँ पे डॉक्टर की भी बहुत ही ज़्यादा तंगी है. एंड जो लैब्स है, मतलब टेस्टिंग लैब्स है, वो तो और भी ज़्यादा कम है. तो फाइनली एक डॉक्टर के पास गई थी मैं. एंड वहाँ पे जाके कुछ टेस्ट सजेस्ट किए. तो वो सब टेस्ट कराने के लिए डाले. एंड टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो कम से कम 10-12 दिन लग गया था आने के लिए. तो फाइनली जब 10-12 दिन तक फिर से मतलब टेस्ट के लिए तो डाल दिया है, कोई मेडिसिन वगैरह चालू नहीं था क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं देखते थे तब तक कुछ कैसे देंगे डॉक्टर. हाय. जब 10-12 दिन के बाद फाइनली रिपोर्ट आया, उसके बाद मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे रिपोर्ट लाने की. मतलब मैं नहीं गई थी, मुझे नहीं लेके गए थे. फिर मैं सोच रही थी कि रिपोर्ट आने के बाद आई थिंक सब ठीक हो जाएगा. एंड मतलब नॉर्मली मैं फ्रीली थी. तो जैसे रिपोर्ट आया वो घर आए, घर आने के बाद बोल रहे कि मेरे लीवर में कुछ तो भी प्रॉब्लम है. तो उसके बाद तो वही जो नॉर्मली सभी लोग फील करते होंगे ना. मेरे लाइफ में कभी भी मतलब ऐसा कुछ मैंने मेजर चेकअप भी नहीं करवाया, ना कोई टेस्ट करवाया कभी. बस ब्लड ग्रुप का टेस्ट मैंने करवाया था, वो भी कॉलेज लाइफ में. मतलब मेरी तो हालत एकदम आप सोच ही सकते हो.
बचपन से जिसका कभी मतलब डॉक्टर के साथ कोई पाला नहीं पड़ा, उसको अगर पता चले कि उसके लीवर में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो मुझे तो पता नहीं था। फिर रिपोर्ट देखने के बाद वो उसका कुछ SGOT, SPGT एंड अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ का समथिंग लेवल्स रहते हैं। तो उस लेवल्स में मतलब जितना लेवल रहना चाहिए उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा हाई थी रिपोर्ट में। कभी क्रेडिट तो मैं भी मतलब गूगल में ऐसे सर्च करके देख रही थी क्या होता है क्या नहीं। एंड उसके नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर ने बुलाया मुझे, मैं गई, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर बोले कि एक बार फिर से रिपोर्ट कराओ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिपोर्ट गलत हो जाती है, या फिर ब्लड का जो सैंपल लेके जाते हैं उसमें क्लॉटिंग आ जाती है। तो डॉक्टर भी अच्छे थे, तो बोले कि दूसरे जगह से एक बार फिर से चेकअप कराओ। तो आप सोच ही सकते हो कि क्या हालत हो रही होंगी मेरी। मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं घर में सबको बोल रही थी, रोना आ रहा था मुझे कि यार क्या होगा क्या नहीं। मतलब लीवर में प्रॉब्लम एंड आई नो कि नॉर्मल है ये, एंड फर्स्ट स्टेज पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बट फिर भी मुझे डर लग रहा था बहुत। मैं सभी को बोल रही थी कि क्या होगा, सभी से पूछ रही थी, डर लग रहा है ये वो। तो मम्मी वगैरह, मेरे हस्बैंड, मेरा देवर, सभी बोल रहे थे इसमें कुछ नहीं होता है करके, बट मुझे पता है कि वो लोग ऐसे ही बोल रहे। तो आप सोच ही सकते हो कि मेरी हालत कैसी थी इतने दिनों से। सो उसके बाद जो है फिर से वही रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, बट इस बार दूसरी जगह पे गए थे टेस्ट कराने के लिए। इस बार सिर्फ SGOT एंड SPGT एंड अल्कलाइन, वो तीनों का ही टेस्ट किए थे। एंड इसके पहले जो है बहुत कुछ टेस्ट करवाए थे, तो बाकी का जो रिपोर्ट था वो नॉर्मल था, बट इसका जो प्रॉब्लम था ना फर्स्ट रिपोर्ट में, उसकी वजह से दूसरा कराने के लिए बोले थे। तो गए फिर से दूसरी जगह पे रिपोर्ट मतलब टेस्ट करवाने के लिए। एंड सच बताऊँ, मेरे हाथों से मतलब मेरे बॉडी से इतना सारा खून निकाले ना हर जगह पे, एक एक सिरिंज मतलब ब्लड ऐसा निकालते गए। तो कोई नहीं, अभी देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे भी वहाँ पे जल्दी आया था रिपोर्ट। मतलब हम कब गए थे, हाँ मतलब समझो आज गए, कल का दिन गया, परसों के दिन रिपोर्ट दे दिए थे। क्योंकि यहाँ से जो टेस्ट है वो मतलब जो सैंपल है वो चंद्रपुर या फिर बाहर कहीं पे तो भी भेजते हैं, वहाँ से फिर रिपोर्ट आता है। तो ये जो रिपोर्ट था इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था बट मतलब इसमें थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था, इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं था जितना कि फ़र्स्ट रिपोर्ट में था। आई मीन इसमें SGOT एंड SPGT तो नॉर्मल था, बट जो अल्कलाइन का जो लेवल है वो 5% है, क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब 50 होना चाहिए, बट मेरा 45 निकला है इस रिपोर्ट में। तो मतलब मैंने रिपोर्ट देखा भी नहीं था। रिपोर्ट लेने के बाद मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास गई, मतलब मेरे हस्बैंड लेके गए थे मुझे डायरेक्ट डॉक्टर के पास। तो जैसे ही मतलब उन्होंने बोला कि नहीं नॉर्मल है करके, उसके बाद जो मैंने लंबी सांस ली वो तो पूछो ही मत। डॉक्टर भी बोल रहे थे, मतलब स्माइल, टेंशन, स्माइल, सब कुछ एक साथ कैसा तो भी मैशअप हो रहा था पूरा। तो इसी की वजह से जो है मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं दे पा रही थी। एंड लास्ट का जो रिपोर्ट में था वो एकदम नॉर्मल ही है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट वो जो 20 to 25 डेज़ था मेरी लाइफ में, तो वो दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन डिफ़िकल्टीज़ में गुजरा था। आई मीन इतने गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत भी ख़राब रहती है सबकी, सभी की हालत ख़राब ही रहती है अभी। एंड ऊपर से वो रिपोर्ट का चक्कर, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो फाइनली सब अभी ठीक है। कुछ मेडिसिन दिया है डॉक्टर ने, आई मीन सीने में दर्द के लिए, अदरवाइज़ सब ठीक है। पूरा रिपोर्ट अभी क्लियर हो गया है डबल चेक करने के बाद। अदरवाइज़ पता नहीं क्या होता था टेंशन के मारे। मतलब वो बोलते हैं ना कि टेंशन की वजह से ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब होती है, तो वैसी कुछ हालत हो रही थी मेरी वो फर्स्ट रिपोर्ट देखने के बाद।
तो चलो अभी सब ठीक है एंड मैं एकदम ओके हूँ एंड होप अब से मैं रेगुलरली ब्लॉग दे पाऊँगी। एंड और एक रीज़न है ब्लॉग लेट जाने का कि यहाँ पे जो है नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इशू है एंड मैं जो है छत पे जाके अपलोडिंग पे रखती थी मेरा फ़ोन, बट इस धूप में तो मन ही नहीं करता है, तो नाइट को मैं रखती हूँ फिर जाके मॉर्निंग में वो अपलोड होता है। तो इसीलिए टाइम का थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, मतलब टाइम टू टाइम ब्लॉग्स नहीं जा पा रहा है एंड होप आपको भी दिक्कत आ रही है इसकी वजह से। सो यही था, मतलब इसी की वजह से इतना प्रॉब्लम, इतना कुछ फेस किया है मैंने जिसकी वजह से आपसे भी शेयर करने में थोड़ा सा हिचक रही थी। तो फाइनली सब ठीक है एंड होप आप भी रिलेट कर सकते हो मेरी सिचुएशन के साथ। तो चलो ये ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मैंने अच्छे से समझाया है एंड आप अच्छे से समझ गए होंगे एंड इसके बाद से रेगुलर ब्लॉग मिल जाएगा आपको। तो चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। खटियाटा भी